सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें और स्वागत करता हूं एजी इंस्पायर्स पर। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है इस इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का किस तरह सही इस्तेमाल कर भरपूर लाभ लें, किस तरह इसको कमाई का भी जरिया बनाएं और इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को आगे किस तरह ले जाएं, इस पर रोशनी डालना है। फिलहाल मैं भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी और इतिहास दोनों की मिश्रण से एक सीरीज बना रहा हूं, जिसका शीर्षक रौप्य रूप से बना रुपया से ई रूपी तक का सफ़र है। मेन फोकस हमारा मुद्रा है और साथ में इतिहास से आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मुद्रा कैसे शुरू हुई, किस किस दौर से गुजरे और कैसे इसमें तब्दीली आती गई। हालांकि ये बहुत लंबी होगी, इसलिए पार्ट वाइज बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कर मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रौप्य रूप से बना रुपया से ई रूपी तक का सफ़र पार्ट 1। इसमें हम प्री हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री में प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया तक मुद्रा का सफ़र तय करेंगे। पहले हम हिस्ट्री यानी इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मानव इतिहास का वह भाग है जब इंसानों ने ठीक से लिखना जाना नहीं था या कहें स्क्रिप्ट यानी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वे लिख नहीं पाते थे, जिससे वे इतिहास को अभिलेख यानी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और जब इंसान लिखने लगे तब इतिहास को रिकॉर्ड करने लगे, तब से हिस्ट्री कहा जाता है। चलिए पहले प्री हिस्ट्री शुरू करते हैं। 4500 साल पहले ये धरती हमारी पृथ्वी का बनना शुरू हुआ। कई उल्का पिंडों के टकराने से पानी हमारी धरती तक पहुंच गई और साथ ही कई तरह के खनिज पदार्थ भी। पहले पृथ्वी पर समुद्री जीव बने, फिर इनमें से कई जीव जमीन पर आए और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी बनने लगे। फिर हम इंसान इन मैमल्स के बीच से होमो प्रजाति के रूप में आए। होमो से होमो हैबिलिस और 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस बनकर आए, जो आज के मानव के रूप में दिखते थे। और मानव के रूप में पूरी तरह विकसित होकर ये होमो सेपियंस के रूप में आज से 3 लाख साल पहले आए और ये प्रजाति पूरी दुनिया में फैलकर उन्नति पर उन्नति करते चले गए। मानव पहले बहुत लंबे काल तक पत्थर युग में रहे। पत्थर युग भी 3 भागों में बांटा गया है, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इस युग में सब कुछ इनका पत्थरों पर ही निर्भर होता था। पत्थर का औजार, पत्थर से शिकार और पत्थर से ही काटकर खाना। फिर आग जलाने सीखा और करीब 10,000 BC से फल सब्जी उगाकर खाना सीखा। फिर धातुओं का आविष्कार होना शुरू हुआ। पहले इनके हाथ टीन लगी, फिर कॉपर। जब इन्होंने टीन और कॉपर की एलॉय का अर्थ होता है 2 धातुओं का मिश्रण, तैयार की तो इन्हें ब्रॉन्ज यानी कांस्य हाथ लगी। और जैसे ही ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ, ये इनसे कई तरह के सामान, औजार इत्यादि बनाने लगे और इससे इंसानों में बहुत बदलाव आया। इसी काल को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और इसी युग में कई बड़े बड़े सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशंस हुई, जैसे मेसोपोटामियन, ग्रीक, चाइनीज और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। माना जाता है करीब 5000 साल पहले एक जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से सिंधु घाटी, अंग्रेजी में इंडस वैली में आकर बसने लगे और शुरुआती भारत यहीं बसा, जो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और कुछ उत्तरी भाग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी आते हैं। ये सभ्यता बहुत ही संपन्न था। बड़े बड़े नगर थे, कई सारे टाउन्स प्लान्ड वे में बनाई गई थी। ये सभ्यता दूसरे सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, यूनान, चाइना से भी सामान का आदान प्रदान करते थे। ये युग करीब 3000 BC से 1500 BC तक चली। इस युग में कोई मुद्रा नहीं था। इनका लेन देन वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम में होती थी या फिर कीमती धातुओं में। 1500 BC आते आते ये सभ्यता पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। मौसम में बड़ा बदलाव, भूकंप, बाढ़, बीमारी या आर्यंस का इनके ऊपर हमला, कई कारण बताए जाते हैं इनके खत्म होने का, परंतु कोई एक ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं है। 1500 BC से 600 BC तक वैदिक युग चलता है।
आर्यंस के आने के बाद इन्होंने 4 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर या आयुर्वेदा और अथर्ववेदा। इन्हीं ग्रंथों के नाम से इस युग को वैदिक युग अथवा वैदिक एज कहते हैं। आर्यंस सेंट्रल एशिया, ईरान के उत्तरी भाग या कहें कैस्पियन सागर के आसपास से आए थे। वैदिक एज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अर्ली वैदिक एज यानी प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। दूसरा लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। अर्ली वैदिक एज में सिर्फ ऋग्वेदा लिखा गया था और इस काल में मुद्रा होने का कोई निशान नहीं मिलता है, सिर्फ निष्क और निष्क ग्रीवा के अलावा, और ये सोने और आभूषणों से संबंधित है। वैदिक काल से विनिमय यानी बार्टर के लिए कीमती धातु की गणना योग्य इकाइयों यानी एलिजिबल यूनिट्स का उपयोग किए जाने के प्रमाण है। ऋग्वेदा में निष्क शब्द इसी अर्थ में प्रकट हुआ है। लेटर वैदिक एज में 3 और वैदिक ग्रंथों के साथ साथ ब्राह्मणास, आर्यनाकाश, उपनिषद की भी रचना की गई थी। इन ग्रंथों में पहली बार भारत की इतिहास में लेन देन का कोई माध्यम यानी मुद्रा का प्रमाण मिलता है, जैसे निष्क, सुवर्ण, शतमन और पद। वैदिक काल के बाद एपक एरा यानी महाकाव्यों का युग आती है 600 बीसी से 400 बीसी तक। इसी युग में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हुई थी। गौतम बुद्ध और महावीरा जैसे संतों ने जन्म लिए थे और उत्तर भारत में 16 महाजनपद विकसित हो गए थे। भारत की पहली मुद्रा पंचमार्क कॉइन्स इसी समय से शुरू हुआ था। आज का रूपी शब्द रुपया से आया। रुपया एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रॉड सिल्वर, यानी सिल्वर को एक आकार शेप दे दिया गया और उसको ही रुपया नाम मिला। इस वक्त जो सिक्के मिले उन्हें पर्ण, करसपर्ण, शतमन इत्यादि कहते थे। भार की इकाई का मानक यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट रत्ती में होता था। रत्ती 1 ग्राम की 1 अंश थी। एपक एरा यानी महाकाव्यों का युग बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। इस युग में बहुत सारे बदलाव के साथ महाजनपद आपने देखा और इन महाजनपदों में से अभी एक महाजनपद मगध समय के साथ साथ बहुत बड़ा एम्पायर यानी साम्राज्य बनाता चला गया। प्राचीन भारत में भारत की अधिकतम क्षेत्रफल को एक करने में इसी मगध का देन था। मगध जनपद की स्थापना जरासंध ने की, फिर बृहदत्त ने संभाली और पहली वंश यानी डायनेस्टी आर्यन का डायनेस्टी बिंबिसार ने 544 बीसी में शुरू की। आर्यनका के बाद शिशुनागा, नंदा और मौर्य डायनेस्टी शुरू हुआ 321 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की, जिनके समय में चाणक्य वो कौटिल्य भी इनको कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इस किताब के अनुसार पर्ण के अंशों में 4 प्रकार के सिक्के थे, पूर्ण, अर्ध, चौथाई तथा 8वां भाग। हालांकि 32 रत्ती के वजन वाले करसपर्ण नामक सिक्के ही खुदाई से प्राप्त हुए। वजन की इकाई शतमन थी जो 100 मन के बराबर थी। इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखते हैं इस वक्त सिल्वर कॉइन्स रूप्य रूप, गोल्ड कॉइन्स स्वर्ण रूप, कॉपर कॉइन्स ताम्र रूप और लीड कॉइन्स शीश रूप होते थे। मौर्य शासकों ने पहली बार भारतीय महाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े साम्राज्य यानी एम्पायर खड़ा किए, लेकिन 185 बीसी में सुंगा डायनेस्टी यानी सुंग वंश के हाथों चला गया। फिर इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंशज आए और सभी ने अपनी अपनी तरह के सिक्के जारी किए। जैसे सिक्कों पर शासकों का नाम खुदवाना हिंदू यूनानी या यवन इंडो ग्रीक ने शुरू की। सोने के सिक्के जारी करने वालों में इनके ही नाम सर्वप्रथम आती है। माना जाता है एंटोकियोस II ने करीब 270 बीसी को पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। आपको बहुत जगह विम कटफिसेस पहला सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कहते हुए भी मिलेंगे, जो गलत है, क्योंकि विम कटफिसेस कुशन राजा थे जिस वंश का राज 30 एडी से 370 एडी तक चला था। हाँ, इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए थे जो अधिक मात्रा में थी एंटोकियोस II से।
वैसे सोने के सिक्कों के बारे में अर्थशास्त्र में भी पाया गया है, लेकिन वहाँ से जारी करने वाला का पता नहीं चलता है। शाका डायनेस्टी यानी शक वंश का अपना योगदान है। पश्चिमी क्षत्रपों का शक सिक्का सबसे पुराना दिनांकित यानी डेटेड सिक्का माना जाता है, जिसकी तारीखें साका एरा यानी शक युग में दिए हैं, जो युग 78 एडी से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए, साका एरा अथवा शक युग भारतीय गणराज्य के आधिकारिक कैलेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। कुषाण राजाओं ने भारतीय संस्कृति के हिसाब से सिक्कों पर छवियां आंकना शुरू किया, जैसे शिव, चंद्र, कार्तिकेय, बुद्ध इत्यादि। तो दोस्तों, मैं अपना पहला भाग यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। मैंने प्री हिस्ट्री से लेकर संक्षेप में पूरा प्राचीन भारत की मुद्रा का सफ़र तय करने की कोशिश की है। हालांकि प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया 600 BC से 800 AD तक को माना जाता है, तो मैं आने वाले भाग में पहले उसे कवर करूंगा, फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी समकालीन भारत में मुद्रा का सफ़र को जानेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेकर आज की सेशन यहीं ख़त्म करता हूं। पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।